बच्चों हम पढ़ रहे थे यहाँ पे क्लास 11 का 7वां चैप्टर। आज हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, जल अपघटन। अब किसका, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार। ठीक है, पिछली क्लास में उल्टा किया था, आज क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दुर्बल अम्ल ले लेंगे और प्रबल क्षार ले लेंगे। ठीक है, इनसे मिलकर बना हुआ एक लवण है, ठीक है, उसका जल अपघटन कराने का प्रयास करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। उदाहरण देख लीजिएगा, ये उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, ये उदाहरण होते हैं किसके, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर जो यहाँ पे लवण बनते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैंने मान लिया कि Ba जो है वो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना हुआ एक लवण है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे जल अपघटन कराया तो यहाँ पे क्या बना, BOH बना और AH बना, पहले भी यही थे। ठीक है, ये बात मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, प्रबल हमेशा आयन के रूप में होता है। ठीक है, देखो भाई, और आयन के रूप में कैसे, B+A- H2O, B+OH, यहाँ पे HA। क्लियर है। अच्छा, ये वाली चीज़ आप पहले उल्टा देखा था आपने, ये है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, H+ जो रहेगा उसकी वैल्यू 10⁻⁷ से यहाँ पे क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और इस प्रकार से जो यहाँ पे लवण बनेगा उसका जो जल अपघटन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ऋणायनी होगा। ठीक है, ऋणायनी क्यों होगा, तो देखो यहाँ पे B+ था, B+ से B+ हो गया, खत्म। और यहाँ पे कितना बचा, A- H2O, OH, ये H है, इनकी OH- यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, और pH का जो मान आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे 7 से ज़्यादा आएगा और हम ला करके बताएंगे। क्लियर है। देखो भाई, अतः विलयन क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। और क्षारीय अम्लीय में क्या है, देखो क्षारीय, शालिनी, ऐसे याद करो, शालिनी और अनील। अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले को लाल करता है, क्षार लाल को नीला करता है। क्या, लिटमस पेपर भाई, है ना। क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, अम्ल क्या करेगा, नीले को लाल करेगा। दोनों बंदों के नाम याद रखो, याद रह जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अब यहाँ पे हम वापस से वही बात करेंगे। पहली बात किसकी, कि सर वापस से KW, KH और अपना KA। ठीक है, वहाँ पे K भी लिया था, यहाँ पे KA में संबंध स्थापित करेंगे और वैल्यू किसकी निकालेंगे, H की वैल्यू निकालेंगे। तीसरा pH की वैल्यू निकालेंगे। तीनों बातों पे ध्यान देंगे। सबसे पहले ध्यान देते हैं यहाँ पे KH, KW, KA में संबंध, वहाँ पे B ले रहे थे अपन, है ना, ध्यान रखना। रिएक्शंस वही मैंने लिखी हुई है। फाइनल इक्वेशन आपकी कौन सी थी, ये वाली थी। फाइनल इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली थी। क्यों, क्योंकि B+ से तो B+ यहाँ पे हमने खत्म ही कर दिया। ठीक है, अब देखो इस वाली जगह पे आप LMA लगाएंगे, तो LMA लगाने के लिए क्या करेंगे, फटाफट से देख लेते हैं। क्या करेंगे सर, OH- का सक्रिय द्रव्यमान, HA का सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल बटे H2O और A-। ठीक है, और आप बोलोगे सर H2O जो है उसको यदि हम उधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ चला जाता है, KH बन जाता है। क्योंकि आपको पता है कि मैं यदि KI गुणा H2O इस तरह से लिखना चाहूँगा तो ये तो KH के बराबर हो गया, है ना। तो मैंने ये सीधा ही यहाँ पे लिख दिया, है ना, ये सीधा ही मैंने लिख दिया। ये जो लिखा हुआ है ना, ये यही लिखा हुआ है, KI गुणा H2O का सक्रिय द्रव्यमान, ये यही लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया इसको। ठीक है, अब सामने स्थापित करेंगे कहाँ पे, H2O पे। देखो, ठीक है, H2O पे यदि आप LMA लगाते हो तो कैसे लगाओगे, तो आप बोलोगे सर OH- और H+। ठीक है, अब HA पे लगाओगे तो क्या करोगे, H+A-। ठीक है, इसके लिए यदि आप KA निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे HA से यहाँ पे डिवाइड करो। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और KW तो आपको पता ही था पहले भी। चलो जी, अब देखो, अब मैं यहाँ पे वापस से वही करने वाला हूँ। समीकरण नंबर 1, 2 में 3 से डिवाइड करने वाला हूँ। 2 कौन सी थी, KW वाली, और ये KA वाली। तो आप देख पाएंगे ऊपर क्या आएगा, तो आप देखेंगे ऊपर क्या आएगा, H+OH-, H+OH-। ठीक है, नीचे क्या आएगा, H+A-, लेकिन HA जो रहेगा वो ऊपर उठ के चला जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी ही प्यार से H+ से H+ यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा हुआ है, OH- HA। ठीक है, क्या बचा हुआ है यहाँ पे, देखो भाई, KW/KA क्या बचा है, OH- HA बटे कितना बचा हुआ है, A-। और ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या, बोलो भाई, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या, तो आप देखेंगे सर बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा है। OH- HA/A-, ये KH की वैल्यू है। यहाँ भी रिलेशन हमें वही मिला है। ठीक है, वहाँ पे A की जगह B था, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे भाई। अब इस KH को भी आप लिख लो, है ना, यदि आप इस KH को और ज़्यादा लिखना चाहते हो डीपली, तो वैसे आगे देख लेंगे, pH का वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पे इसको रख लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट अभी फॉर्मूले भी बता दूंगा मैं आपको। अच्छा, अब देखो दूसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। वापस से वही सर, यहाँ पे जल अपघटन की मात्रा H हमें ज्ञात करनी है, तो वही कहानी तो वही चलने वाली है ना। फाइनल इक्वेशन जो हमारी थी
वही कहानी चलेगी। तो आप देखेंगे प्रारंभ में मोल कितने थे, 1 थे, 0 0। H यहाँ पे अपघटित हो गए, 1 - H बचे, H बना। सर सक्रिय द्रव्यमान के लिए V से डिवाइड कर दिया, V से कर दिया। सर मुझे पता है C बराबर 1/V होता है, तो यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया, यहाँ पे C लिख दिया। और देखो ना 1 - H गुणा C, H गुणा C। अब वापस से यहाँ पे क्या लगाएंगे, वापस से LA में लगाएंगे। अब LA में किस प्रकार से लगेगा, देख लो भाई, KH की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, KH की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, OH - HA ऊपर आएगा, A माइनस नीचे आएगा। सर H2O कहाँ गया, सर जो यहाँ पे H2O था वो कहाँ गया, अरे भाई वही तो मिलके यहाँ पे KI से गुणा होकर के, देखो ना यही तो बात थी, KI गुणा H2O, उसी को तो मैंने क्या लिखा था, KH लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का सवाल ही नहीं है। अब देखो OH माइनस और HA कितना है, तो आप देखेंगे HC गुणा HC। अच्छा A माइनस कितना है, A माइनस कितना है, 1 - H गुणा C। तो देखो भाई C से C खत्म हो गया, कितना बच रहा है मेरे भाई, H² C और नीचे 1 - H। सर वापस से वही कहानी, कितनी बार करें, H जो रहेगा वो छोटा करो 1 से, और यहाँ पे 1 - H जो है बराबर कर दो 1 के। तो यहाँ से क्या हमारा निकल के आ गया कि KH बराबर हो जाएगा H² C के, ठीक है। और C के रूप में भी ना लिखना चाहो तो V के रूप में लिख लो, तो KH बराबर हो गया H² C और यहाँ पे H²/V, ठीक है। अच्छा H की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से बताओ मुझे, H की वैल्यू कितनी आई, तो आप बोलोगे सर C इसके नीचे गया, √KH/C कर दो, और ये यहाँ पे इस प्रकार से कर दो, ठीक है। अच्छा यहाँ पे KH क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हटा के समानुपाती लगा दे, और नीचे क्या है यहाँ पे √C, यहाँ पे समानुपाती आ जाएगा और ये √V हो जाएगा। क्लियर है भाई, सही है, आई बात समझ में, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप ध्यान रख लो, ये काम आएंगे। H का वैल्यू क्या आया था, तो आप बोलेंगे सर रूट में KH/C, देख लो भाई रूट में KH/C, और यहाँ से यदि मैं देखना चाहूँ तो KH क्या था, KW/KA था, और ये नीचे C, KW/KA और ये C, और 1/C यदि लिखा हुआ है तो उसको V लिख सकते हो, ठीक है। 1/C यदि लिखा हुआ है तो उसको V लिख सकते हो, और वापस से आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा KH.V, या फिर इसको आप इस फॉर्म में लिख लो, ठीक है। अब पीएच की यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले वापस से उसी इक्वेशन को लिख लिया है, ठीक है। सांद्रता आपको पता है कितनी होगी इसकी, यहाँ पे 1 - SC होगी। अच्छा OH की सांद्रता हमें सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है, तो ये कितनी निकल के आई, HC निकल के आई। अच्छा आपको पता है कि सर H+ यदि मैं लिखना चाहता हूँ तो H+ बराबर क्या होगा, KW/OH- की सांद्रता, यहाँ पे सक्रिय द्रव्यमान इसका होगा। अच्छा आप देख पाते हैं यहाँ पे कि सर H+ बराबर KW, और OH का वैल्यू कितना था, तो आप बोलेंगे सर HC था, और आपको पता है सर H का जो वैल्यू था वो कितना निकल के आया था, तो आपको पता होना चाहिए सर KW/KA.C निकल करके ये आया था। उसको हम क्या करेंगे, इस वाली जगह पुट करेंगे, जैसे हमने इसको यहाँ पे पुट किया तो थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, उसके बाद में आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है कितना मिलेगा, यहाँ पे KW.KA/ रूट में यहाँ पे C मिल जाएगा। अच्छा रूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो आपको पता चलना चाहिए सर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। तो मैं इसको पावर 1/2 लिख लेता हूँ। अब आपको पता है सर यहाँ पे क्या लिया जाता है, log लिया जाता है, दोनों तरफ हम log लेंगे, ठीक है, माइनस से गुणा करेंगे, वापस से वही 3 फॉर्मूले जो आपको मैंने पिछली क्लास में बताए थे वही यूज होंगे, और यहाँ पे जो पीएच का जो वैल्यू होगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 7 से ज़्यादा यहाँ पे निकल करके आएगा, ठीक है। ये 7 है और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि कुछ एक नंबर होगा, ठीक है। यानी कि इससे ये स्पष्ट हो गया कि विलियन की जो पीएच का जो मान है, विलियन की पीएच का जो मान है यहाँ पे वो कितना निकल करके आया भाई, मेरे यहाँ पे 7 से ज़्यादा यहाँ पे निकल करके आया, यानी कि विलियन जो रहेगा वो किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। तो पीएच का मान हम हमेशा वैसे ही निकालेंगे जैसे हम निकालते हुए आ रहे हैं, ठीक है, आगे भी हम यही बात करेंगे यहाँ पे। तो अब अगली क्लास में हम बात करेंगे अगले पड़ाव के बारे में, यानी कि इसके बाद में जो यहाँ पे आज किसी बारे में बात की थी हमने, यहाँ पे देखो भाई संबंध था आज यहाँ पे दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का, ठीक है। अब अगला लवण जल अपघटन के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।